हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आफाक क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये क्लास पूर्णतः सीटेट 2020 से संबंधित है, जो एनसीईआरटी का सीरीज चलाया जा रहा है। ये क्लास उसी से संबंधित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का सीरीज चलाया जा रहा है, जो सीटेट 2020 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी इन सब्जेक्टिव से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का जो न्यूएस्ट बुक है उससे पढ़ाया जा रहा है। जो 2020 और 21 की जो पब्लिकेशन है एनसीईआरटी की, उसी पब्लिकेशन से पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। जो भी पॉइंट है इस बुक में सभी अच्छी तरीके से कवर किया जा रहा है। दोस्तों, आप विश्वास करें कि इन क्लासों के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास में कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है, आप विश्वास करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इसके पहले की जो भी क्लासेस हैं नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सारे क्लासेस को, आप प्लीज़ देखें उनको। और हमारे चैनल पे भी एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप जाके एनसीईआरटी की जो प्रीवियस क्लास है उनको देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में भी आपको प्रीवियस क्लास की लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल का टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ क्लास ख़त्म होने के बाद तुरंत प्रोवाइड किया जाता है। और क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आफाक क्लासेस के नाम से, आप उसको ज्वाइन करें। दोस्तों, कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, जिसकी वजह से आप उस टेलीग्राम जो चैनल है, जो लिंक दिया गया है, वो कभी कभी ओपन नहीं होता है। तो आप घबराएं नहीं, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पे आप टेलीग्राम सर्च करें और जो एप्लीकेशन टेलीग्राम का आता है उसको आप डाउनलोड कर लें। और उस एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ एक सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ आप आफाक क्लासेज लिखना है, AFAQUE और स्पेस देना है, और क्लासेज लिखना है CLASSES। ये लिख कर आप सर्च करेंगे, उसका टेलीग्राम जो चैनल है आपको दिख जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो है आज का जो क्लास है छू कर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस की क्लास है, जिसका चैप्टर क्या है 13 चैप्टर क्या है, छू कर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीटेट की दृष्टि से, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप प्लीज़ इस क्लास को ध्यान से देखें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें एक स्टोरी बताया गया कि एक व्यक्ति हैं, क्या है उनका नाम, रवि। जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये इमेज आप आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो रवि नाम के व्यक्ति हैं, ये क्या है, देख नहीं सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। चैप्टर के नाम का छू कर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो जो चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को चर्चा किया गया जो देख नहीं सकते। यहाँ एक पॉइंट बताएं कि यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दें कि जो भी व्यक्ति हैं जिन्हें जो क्या है देख नहीं सकते हैं, तो वो कैसे चलते फिरते हैं, तो उनके पास एक क्या होता है, सफ़ेद छड़ी की सहायता से वो क्या करते हैं, चलते फिरते हैं। उन्हीं की सहायता से वो चलते हैं। जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनके पास क्या होती है, एक सफ़ेद छड़ी होती है, जिसकी सहायता से वो चल फिर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा पॉइंट क्या है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं, जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो किस तरह
पढ़ाई करते हैं उसके बारे में इस पॉइंट में बताया गया है कि वो व्यक्ति कैसे पढ़ते हैं, जो बहुत सारे उभरे बिंदु होते हैं उन पे क्या करके हाथ फेर कर पढ़ते हैं, यानी उन चीज़ों को छू कर अनुभव करते हैं, उसके सहायता से वो उन चीज़ों को समझते हैं। और एक भी तरीका है कि उन जो बुकें हैं उनको वॉइस रिकॉर्ड करके टेप की सहायता से उन चीज़ों को ऐसे व्यक्ति पढ़ते हैं। जिन व्यक्तियों को दिखता नहीं है वो व्यक्ति कैसे पढ़ते हैं, वो या तो टेप के सहायता से किसी बुक को पढ़ते हैं, और जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं उन पर हाथ फेर कर वो लोग पढ़ते हैं। तो इसी चैप्टर में हम समझ पाएंगे कि वो उभरे बिंदु क्या है, उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानियों के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि कई बार हमने इसके प्रीवियस क्लास में भी ये पॉइंट आया था कि बच्चों को क्या है, कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। तो ये इस पॉइंट में वही चीज़ बताया गया, तो कहानियों में बच्चे क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे कि हम अगर कोई पिक्चर देखते हैं तो हमें वो पिक्चर क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उस पिक्चर की जो कहानी होती है वो हमें पसंद आता है और काफ़ी समय तक वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। इसीलिए बच्चों में क्या है, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं। जो बच्चे होते हैं वो क्या है, कहानियों में उनकी बहुत ही रुचि मिलती है, उनको आनंद मिलता है कहानियों में। वो चीज़ें जो कहानियों से बच्चे सीखते हैं वो काफ़ी समय तक याद रहती है। इन पॉइंट में यही बताया गया है, तथा कहानियों के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। किस पॉइंट में यही बताया गया है। आप इस पॉइंट में याद रखें कि बच्चों को क्या करना है, कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे क्या है, कहानियाँ पसंद करते हैं, उनमें रुचि लेते हैं। इसलिए बच्चों को कोई भी चीज़ कहानियों के माध्यम से पढ़ाना एक उत्तम तरीका होता है। आप ये माने कि कहानियों के तरीके से बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। इस पॉइंट में यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखें आप अपनी स्क्रीन पे, यहाँ दिख रहा होगा, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को ध्यान दें, क्या है, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझे। इस पॉइंट पे ये बता रहा है कि आप किसी की समस्याओं को तभी समझ पाएंगे जब खुद को उसके जगह पे आप रखेंगे। यहाँ कहने का इस पॉइंट का मतलब यही है कि अगर कोई दुखी व्यक्ति है या किसी कारण उसको परेशानी है, कोई चीज़ उसकी कुछ चीज़ किसी तरह की आप एक समझे कि उसको परेशानी है, अगर आपको उसकी परेशानी, उसकी दर्द दुख आपको समझना है तो खुद को उसकी तरह उसके जगह पे रखना पड़ेगा, तभी आप उस व्यक्ति का वो दर्द वो दुख आप समझ पाएंगे। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि किसी की जो परिस्थितियां हैं उसको समझने के लिए क्या है, खुद को आपको उसकी जगह पे रखना पड़ेगा, उस पे आपको रखना पड़ेगा, तभी आप उस व्यक्ति की जो कंडीशन है, जो उसकी अवस्थाएं हैं, उसको आप समझ पाएंगे। इस पॉइंट में यही बताया गया है, जो समस्याएं हैं तभी आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको जो दर्द हो कष्ट हो रहा है, कोई स्वस्थ आदमी उसकी जो दर्द कष्ट है उसको समझ नहीं पाएगा। जब तक कि वो उस जगह उसके तरह वो हो ना जाए तब तक वो उस चीज़ों को क्या है, अनुभव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ इस पॉइंट में यही बताया गया है, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर से समझ पाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी तरह के तरीके से समझ पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की समस्याओं को समझना है तो हमको क्या करना है, उसके परिस्थितियों के ही जैसे अपने को रखना पड़ेगा, ताकि हम उस व्यक्ति की समस्याओं को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। यहाँ देखिए मैंने कुछ हाईलाइट किया, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है। आप ध्यान दें इस पॉइंट को,
कई बार सीटेट में पूछा गया है, तो प्लीज़ आप इस पॉइंट को ध्यान दें। जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे ब्रेल कहते हैं। जो लोग देख नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं? वो किस तरीके से वो पढ़ते हैं उस तरीकों को हम क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। जो ब्रेल है वो कैसे लिखा जाता है? एक मोटे कागज़ पे एक नुकीले औजार से क्या है? एक बिंदु बनाकर लिखा जाता है, जिसे हम ब्रेल कहते हैं। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। जो ब्रेल है वो क्या है? कागज़ों पर ऐसे हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, यानी छू कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? वो ब्रेल जो है एक मोटे कागज़ पे एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, उसको छू कर वो उन कागज़ पे लिखी चीज़ों को पढ़ते हैं। जो व्यक्ति नहीं देख पाते हैं उनके लिए एक खास तरीका है। इस पॉइंट में यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे आओ ब्रेल के बारे में जानें। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान दें। ये चैप्टर सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान दें। आओ ब्रेल के बारे में जानें। यहाँ देखिए, ये जो इमेज दिखाया जा रहा है आपको, ये ब्रेल ही है जिसके थ्रू से जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं वो पढ़ते हैं। इसी चीज़ों के थ्रू से जो ब्रेल आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये ब्रेल है। तो इसकी खोज कैसे की गई थी इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाला था। लुई ब्रेल एक व्यक्ति थे जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस देश के। जब वो 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंख खराब हो गई। उससे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर में उसने ढूंढ ही लिया कि एक तरीका छू कर पढ़ने का, यानी एक तरीका वो कौन सा है जिसे उन्होंने ढूंढा था? छू कर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। यानी जो छू कर पढ़ने का तरीका लुई ब्रेल जी के द्वारा ढूंढा गया था, जिसे बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। उन्हीं के नाम, जो लुई ब्रेल हैं, उन्हीं का नाम पे ये रख दिया गया। जो छू कर पढ़ने की तरीका है उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया, जिसका नाम ब्रेल लिपि रखा गया। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। जैसे कि ऊपर पॉइंट में आपको बताया गया था कि एक नुकीली चीज से एक मोटे कागज पे बिंदु बनाया जाता है, जिसको छू कर व्यक्ति पढ़ते हैं। वो कौन से व्यक्ति पढ़ते हैं? जिनको कुछ दिखाई नहीं देता वही व्यक्ति पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए कुछ पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि उभरे होने के कारण उन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। जो बिंदु होते हैं वो क्या है? उभरे हुए होते हैं, जिन्हें छू कर, इन्हीं कारण से व्यक्ति उन्हें छू कर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि क्या है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसको ध्यान दे। जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि, वो क्या है? 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। यहाँ देखिए, इस इमेज में दिखाया गया है आपको कि ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। आप देखिए, यहाँ ए लिखा हुआ, उसके नीचे ये देखिए 6 बिंदु दिया गया है। बी के भी नीचे 6 बिंदु दिया गया है। सी के भी नीचे 6 बिंदु। यानी जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। इस पॉइंट में यही बताया गया है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। यानी ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, जिसके थ्रू से जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उसके थ्रू वो छू कर उन बिंदुओं को
वो समझ पाते हैं कि उन कागज़ों पे क्या लिखा है। तो इस पॉइंट में देखिए अभी जो हमारा नीचे दिया गया है इसमें क्या लिखा गया है, बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। यानी ये चीज़ यहाँ बताया गया है कि जैसे कि अगर बच्चे जो है उन आप ब्रेल लिपि के बारे में बता रहे हैं, तो ब्रेल लिपि को जो बच्चे हैं बेहतर ढंग से तभी समझेंगे जब वो वास्तविक रूप से वो उस चीज़ को देखेंगे। यानी वास्तविक से मतलब उसको दैनिक जीवन में जिस तरह की है वहाँ पे आपको उस चीज़ को ले जाकर उसको वास्तविक रूप से आप दिखाएंगे, तब बच्चे उस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे कि अगर बच्चों को आप उस तरह की स्कूलों में ले जाते हैं जहाँ पे इन तरह की स्पेशल बच्चे को पढ़ाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, तो वहाँ पे जाकर बच्चे क्या है इनके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस पॉइंट में बताया गया कि ब्रेल लिपि को देखेंगे तभी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बच्चे क्या है जब ब्रेल लिपि को वास्तविक रूप से देखेंगे, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं इस तरह का, अगर ब्रेल लिपि जो है कोई बच्चों को अगर आप पढ़ाते वक्त दिखाते हैं तो वो ब्रेल लिपि के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। उसके ब्रेल लिपि के जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा होगा। जो वास्तविक ब्रेल शीट होता है वो बच्चों को दिखाना अच्छा रहेगा। अगर आप ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वास्तविक रूप से बच्चों को वो चीज़ दिखाना ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ। जो भी आप अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो अगर बच्चों को आप वास्तविक रूप से दिखाते हैं, यानी उनकी जो वास्तविक जीवन है उससे अगर रिलेट करके पढ़ाते हैं तो बच्चे उन चीज़ों के बारे में अच्छे से तरीके से क्या करते हैं समझ पाते हैं। इस पॉइंट में यही बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है ये चैप्टर समाप्त होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको कुछ सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।